हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस न्यू चैप्टर में। न्यू चैप्टर दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, मतलब ये हमारा कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है। ओके, अच्छा, मतलब ये सेकंड चैप्टर तो पुराना बुक में तो नहीं है, मतलब ये तो लेक्चर आर डी शर्मा से ही है, ठीक है ना। हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आर डी शर्मा से ही है, बट ये चैप्टर नंबर 2 तो कुछ और चैप्टर है। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, जो न्यू एडिशन का बुक निकला है फॉर 2025, तो उसके बेसिस पे, मतलब 2025 न्यू एडिशन बुक के बेसिस पे ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है वो चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है। पहले हम लोग रेशनल नंबर देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब आज नहीं, आज से देखेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो सिंपल सा बात है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग आर डी शर्मा का लेक्चर देख रहे हैं ना, तो आर डी शर्मा में तो क्वेश्चन बहुत ही होता है, तो एक लेक्चर में हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अच्छा, एक वेरिएबल, वैसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो। ये वेरिएबल क्या है हमें समझ नहीं आया। अरे भाई, वेरिएबल भी तो नहीं पता है? नहीं पता है? अरे बोल दो हाँ या ना। अरे पता है तो यस, नहीं तो नो। अच्छा, जिनको पता है वो तो बढ़िया है, नहीं पता है उसके लिए क्या, छोड़ दें, बताना पड़ेगा ना, चैप्टर तो न्यू पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट तो बताना पड़ेगा ना। क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वैसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो। ओके सर, दैट मीन्स वेरिएबल क्या है सर? एक बार वेरिएबल बता दीजिए। अच्छा, वेरिएबल मीन्स अननोन क्वांटिटी। अरे अननोन क्वांटिटी ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब? अरे जैसे कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो मैथ में, क्या 1 2 3 4 ये तो हमारा डिजिट है, इंटीजर है, जो भी है, मतलब ये काउंटिंग पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इस दुनिया से बाहर, अच्छा, ये दुनिया से हम लोग बाहर जाने वाले हैं अभी। दैट मीन्स ए से जेड में आपको जितना भी लेटर दिख रहा है ये सब क्या है? वेरिएबल फॉर मैथ, फॉर मैथमेटिक्स के लिए। ए से जेड तक में आपको जितना भी लेटर दिख रहा है वो हम लोग मैथ में मानते आ रहे हैं। कुछ भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं। हम लोग बेसिकली एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, सब हमारा क्या है? वेरिएबल ही है, तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। अरे हाँ, है ना, सिंपल सा बात है ना। अच्छा, तो मतलब ए से जेड हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अरे समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है ना। अच्छा, जैसे कि एक इक्वेशन दे रखा है 2x + 9 = 0, ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है। ओके, ये एक वेरिएबल, मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल, तो एक वेरिएबल क्या है? x है। 2a + b क्या हो गया? 2a + b = 0, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? अरे बोलो नहीं, रॉन्ग, ये टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें a और b दो वेरिएबल है। 2x + y = 0, ये कौन सा वेरिएबल है? ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा है सर? जैसे कि 2a + 3 = 0, तो देखो इसमें एक ही वेरिएबल है। ओके, अरे समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है ना। अच्छा, ठीक है, तो 2a + 3a हमारा क्या हो गया? यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। दैट मीन्स कोई भी इक्वेशन दे रखा हो, मतलब क्या? अरे मतलब कोई भी इक्वेशन दे रखा हो, लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स वहाँ से वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हमारा निकलने वाला है, फाइंड होने वाला है। अच्छा, और वही टू वेरिएबल है तो उसके लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या? तो सर तीन वेरिएबल हो कोई इक्वेशन में, तो उसके लिए हमको तीन इक्वेशन चाहिए भाई, हमको तीन इक्वेशन चाहिए। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक वेरिएबल का। तो हम लोग ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखेगा जिसमें हम लोग क्या बोलेगा? एक्स का वैल्यू निकालो, वाई का वैल्यू फाइंड करो, जेड का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, ऐसे बोल सकता है। सॉल्यूशन को चेक करने बोल सकता है। अच्छा, सॉल्यूशन को कैसे चेक करेंगे सर? जैसे कि 2x + 9 = 3 दे रखा है सर, 2x + 9 = 0 दे रखा है सर, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे सर? इसको ऐसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x = -9 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा? -9/2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया? -9/2। तो चेक करना मतलब LHS = RHS, LHS हमारा ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, RHS हमारा हो गया 0 राइट हैंड साइड, तो मतलब LHS = RHS होना चाहिए सर सॉल्यूशन के लिए। अगर चेक करना है इक्वेशन को चेक करना है तो दैट मीन्स LHS RHS होना चाहिए ना, तभी तो चेक कर रहे हो। अगर रॉन्ग आ रहा है, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब जो आप सॉल्व किए यहाँ से x का वैल्यू गलत किए। चलिए इसको चेक करके बताइए सर। तो 2x + 9 = 0 है, तो हम वापस से क्या करेंगे? x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? -9/2 + 9 = 0। तो सर ये कट के खत्म हो जा रहा है सर, वही -9 + 9 बच रहा है सर, = 0। हाँ भाई, 0 हो रहा है ना, 0 = 0, दैट मीन्स LHS = RHS है ना। अरे हाँ या ना, आवाज़ आ रही है? अरे बोल दो। तो LHS = RHS हो गया सर, दैट मीन्स क्या? ये हमारा सही है, जो हम लोग x का वैल्यू फाइंड किया -9/2 हम लोग सही फाइंड किए। तो वही चेक करने बोलता है कि अगर आप कहीं गलत कर रहे हो, मिस्टेक कर दे रहे हो, तो चेक करने क्यों बोलता है? क्योंकि आप यहाँ अगर चेक करोगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS आएगा, दैट मीन्स आप जो x का वैल्यू फाइंड किए हो वो आप गलत फाइंड किए हो, ठीक है। तो चेक करने इसलिए बोला जाएगा आप लोग को क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.1 में बोलेगा वेरीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड चेक द रिजल्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चन बोलेगा, तो उसमें आपको फाइंड करना होगा और फिर वहाँ से चेक करना पड़ेगा। चेक ऐसे कर सकते हो आप,
ठीक है। चलिए ये बेसिक सब कुछ चीज़ हो गया, हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हमारा सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम लोग को लीनियर इक्वेशन जानना होगा। अच्छा सर, ऐसा है क्या? कोई भी इक्वेशन हो सकता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब एक, लीनियर मतलब एक। ओके सर। लीनियर इक्वेशन मतलब एक। अच्छा, एक क्या है? अच्छा ये, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन कुछ कैसा भी हो सकता है, जैसे कि x प्लस वाई, यहाँ तो ऐसा तो नहीं बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 9 भी ले सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ 2 भी हो गया, तो ये सब चलेगा इक्वेशन में। बट लीनियर इक्वेशन में क्या है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन में डिफाइन ही बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन वन और मोर अननोन क्वांटिटी। एक स्टेटमेंट है, एक इक्वेशन है जिसमें स्टेटमेंट मतलब ऐसा हो सकता है स्टेटमेंट x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन वन और मोर अननोन क्वांटिटी, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वैसा इक्वेशन, वैसा स्टेटमेंट जिसमें 3, 4 मतलब एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटी हो, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटी, जिसको हम लोग नहीं जान रहे हैं, मैथ की दुनिया से अलग है वो। जैसे कि मैंने क्या बोला, ए से जेड तक, वही है आपका अननोन क्वांटिटी। अरे ठीक है, अच्छा, तो अननोन क्वांटिटी और वेरिएबल, तो उसको हम लोग वेरिएबल ही बोलते हैं मैथ में। तो इसको है इक्वेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। जैसे कि इसमें x प्लस वाई, यहाँ पे 2 अननोन है, यहाँ पे 1 अननोन है, यहाँ पे 1 अननोन है, बट यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। ठीक है, अच्छा, तो सर ये तो इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। लेकिन इक्वेशन का टाइप्स में आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो क्या एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल, इसको है लीनियर इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब सर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, y प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब एक अननोन क्वांटिटी दिखना चाहिए। इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब एक, लीनियर मतलब एक, अरे आया, इतना ध्यान रखना, लीनियर मतलब एक। अच्छा सर, ओके। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पावर यहाँ पे 1 भी होना चाहिए और वेरिएबल भी इसमें एक ही होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बोल रहा है तो पावर एक ही होना चाहिए भाई, या इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पावर एक होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स इसमें भी देख लो पावर 1 ही है, यहाँ भी देख लो। अब बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है सर? अरे नहीं भाई, ये नहीं है ना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया भाई, जो कि आप लोग 9, 10 में पढ़ने वाले हो। अभी आप 8 में हो ना, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो आप अभी लीनियर इक्वेशन सीख लो पहले। लीनियर इक्वेशन जो कि आपका ये है, ये नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो लीनियर इक्वेशन अभी आप सीख रहे हो ना, तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल, इसको लीनियर इक्वेशन, मतलब पावर 1 होना चाहिए। अच्छा, अब पावर 1 तो होना ही चाहिए, चलिए ठीक है, ये तो मैंडेटरी हो गया। बट क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर में इक्वेशन जो होगा उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, पावर 1 है और वेरिएबल भी y है सिर्फ, बाकी तो इंटीजर है ना। अरे हाँ या ना, इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि x का पावर 1 प्लस 3y2 इज इक्वल टू 0, तो इंटीजर नहीं, यहाँ फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है ना, और यहाँ क्या है, एक वेरिएबल है और पावर क्या है, 1 है, तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अरे आया ना, तो बस इस चैप्टर का बारे में इतना ही जानो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या है लीनियर इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आप लोग क्लास 9 से पढ़िएगा। ठीक है, अरे समझ में आया? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन, और एग्जांपल में कुछ ये डाल लीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड दैट इसमें आप डाल सकते हो इसी तरह x प्लस 3y2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस, ये गलत है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको तो लिखिएगा ही नहीं। ठीक है, और ये y प्लस 2 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, z प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, मतलब कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका पावर 1 होना चाहिए उस इक्वेशन में। सिंपल सा वो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लो आप लोग, एग्जाम्पल 1, 2, 3 और इरेज करके अच्छा से लिख दो एग्जाम्पल। क्या, अरे बोलो बोलो, वो भी कर देता हूँ। चलो ठीक है सर, कर दीजिए, कोई नहीं। देखो एग्जाम्पल, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये सब हो गया आपका इक्वेशन का एग्जाम्पल। बट लीनियर इक्वेशन बोल रहे हो ना, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 3y2 इज इक्वल टू 0, ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, पावर भी 1 है, और एक एक वेरिएबल है सारे इक्वेशन में, तो हमारा क्या हो गया, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया, या लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। आइए क्वेश्चन को हम लोग एंजॉय से डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। ओके ना, आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन। जितना भी
इस क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखा है, एक्सरसाइज 2 में इक्वेशन दे रखा है, जितना भी है वो फर्क नहीं पड़ता कितना है, हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन एंड आल्सो वेरीफाई योर सॉल्यूशन। सारे इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसका वैल्यू फाइंड करना है, इंटीजर में या फ्रैक्शन में है, ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा, इंटीजर या फ्रैक्शन, सिंपल सी बात है। एंड आल्सो वेरीफाई योर सॉल्यूशन, आल्सो वेरीफाई योर सॉल्यूशन, दैट मीन्स चेक करना है LHS इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है मतलब आप x और y जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू आप गलत फाइंड कर रहे हो। अगर हो गया LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स आप सही फाइंड किए, आप सही हो, आप गलत नहीं हो, आप सही हो, ठीक है। सॉल्व करें, आइए। क्या क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा है, मतलब थोड़ा देख रहे हो, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना है तो, हाँ है ना। चलिए कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा 4 × 9 + 1, 4 × 9 कितना होता है 36 होता है, +1 37, तो 37/4 ये हो गया अपना, ओके, इज इक्वल टू, देख रहे हो ना इक्वेशन में एक ही वेरिएबल क्या है, y वेरिएबल है, ठीक है, तो y को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। इसको ये क्या हो जाएगा 3 × 3 + 1 4/3। अच्छा, अब ये देख रहे हो, ये भाई और ये भाई एक बिरादरी के दिख रहे हैं ना, एक कास्ट, अरे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, अरे दिख रहे हैं ना भाई, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, ये भाई वेरिएबल, तो इसको अकेले फेंक दो, इसको क्या करो अकेले फेंक दो भाई, तुम अकेले रह, मैं इधर जाऊंगा इसके साथ, 4/3 क्या बोल रहा है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, तू भाई अकेले जी, ठीक है। बोला ठीक है भाई, क्या मैं कुछ, हाँ भाई, तो इसको अकेला छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या होगा 37/4 + 4/3 इज इक्वल टू, वाई अकेला पड़ गया, वाई रो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, अभी पूछेंगे, अभी हम लोग पूछेंगे, ठीक है। वाई को कोई नहीं पूछ रहा तो हम लोग तो पूछ लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ओके सर। एलसीएम कर लो, 12 होगा, इधर कर लो कैलकुलेशन, 37 × 3 हो जाएगा, 211 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, दैट मीन्स ये आपका 120, आपका वाई का वैल्यू आ रहा है 127/12। अच्छा जी, तो वाई का वैल्यू हमारा क्या आ गया 127/12, ओके। कट रहा है क्या, नहीं ये कट नहीं रहा है भाई, फ्रैक्शन में ही हमको रखना पड़ेगा अभी, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करते हैं आगे, आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग को लिखना पड़ेगा 10, y इज इक्वल टू 127/12 इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब y का जो वैल्यू आया हमारा 127/12, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देन हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है, जो सॉल्यूशन आया y का वैल्यू उसको हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है ना इस इक्वेशन में। कैसे वेरीफाई करेंगे, चलो नाउ चेक इट, कैसे चेक करेंगे, पुट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 127/12 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन हम लोग इसको मान लेते हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन में हम लोग को पुट करना है ना। LHS हमारा ये हो गया, RHS हमारा ये था, LHS तो हमारा सॉल्व है, RHS को सॉल्व करना है, क्या करेंगे y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा LHS इक्वल टू RHS होगा, दैट मीन्स वेरीफाई, हेंस वेरीफाई और सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो वेरीफाई हो जाएगा। अगर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS आया मतलब आप y का वैल्यू गलत निकाले हो, y का वैल्यू गलत निकाले हो, ठीक है। तो गलत नहीं करने का ना, गलत नहीं करने का और वेरीफाई करने का, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है। पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 सबसे पहले लिखते हैं 37/4 इज इक्वल टू y - 4/3, तो इसको ऐसे का ऐसे रहने दें, ठीक है, ये अकेला छोड़ देते हैं इसको, पिछला बार y को छोड़े थे तो y का वैल्यू आ चुका है, तो हम लोग यहाँ करेंगे पटक देंगे y का वैल्यू, पटक दिए भाई, पटक दिए ना y का वैल्यू -4/3, 37/4 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, ये 12 हो जाएगा, ये 127 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अच्छा, तो ये 37/4 ये पहले से है, ये आपका 111/12 हो रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व कर दो, काटो तो कट रहा है क्या, 3 से काटो तो 37 बार में कट रहा है, और ये 4 बार में, ओके ब्रो, 37/4 इज इक्वल टू 37/4, हेंस देयरफॉर हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, LHS जो है वो RHS के बराबर हो रहा है, हेंस वेरीफाई योर सॉल्यूशन, हेंस वेरीफाई, बस इतना ही लिखना है,
ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को सॉल्व करना है और फिर ऐसे क्या करना है, y का वैल्यू हम लोग को आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करके LHS = RHS हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा वेरीफाई हो चुका है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो और सारा ट्राई करके आप लोग आंसर कमेंट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी मैं अभी और क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथ में। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। अरे फटाफट सॉल्व करें। एक्स को एक साइड फेंकना है, वाई को और इंटीजर या फ्रैक्शन जो भी है उसको दूसरे साइड फेंकना है, तो अभी हम लोग का क्या निकलेगा, वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो निकलेगा, वेरिएबल का वैल्यू, जैसे कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फ्रैक्शन ऐड जैसा। ठीक है, तो एलसीएम देख लो 15 हो रहा होगा, ये हो जाएगा 3 5 15, तो 5 × 5 25x हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 3 5 15, देन 3 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25x + 6 इज इक्वल टू 15 × 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मैं क्या बोला, सिंपल सा इंटीजर को दूसरा साइड फेंक देना है x से, तो x हमारा ये है, तो 25 ये x है। ठीक है, और ये 6 को इधर फेंक रहे हैं तो 15 - 6 हो जा रहा है, तो 25x इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। एक्स इज अब हमको चाहिए क्या, एक्स का वैल्यू, तो एक्स में जो इंटीजर मल्टीप्लाई है उसको हम लोग क्या करेंगे, इधर कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू 9/25 हो चुका है। तो हमारा इक्वेशन का वैल्यू क्या आया, सॉल्यूशन क्या आया, 9/25 आया। अरे आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 ऐसे लिख लो, 9/25 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आया ना, क्लियर। अच्छा ऐसा है सर, हाँ ऐसा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब ना एक्स का वैल्यू तो आ चुका है, हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू 9/25 इन इक्वेशन 1। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, और क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 9/25 हम लोग को पटक देंगे। क्या करेंगे सर, x इक्वल टू 9/25 हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पटक देंगे। उठा के बोलते हो ना पटक देंगे, तो वैसे ही पटक देंगे इसमें भाई। ठीक है, तो पुट कर दो भाई, तो 5/3 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस 2/5, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। हाँ सर कन्फ्यूज़न तो नहीं है। ठीक है, इंटू एक्स, ओके, तो एक्स की जगह क्या पटकना है, 9/25, तो 5/3 इंटू 9/25 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। भाई RHS तो हमारा सॉल्व है, क्योंकि हमारा क्या है, इंटीजर या फ्रैक्शन में आंसर है, लेकिन इधर हम लोग को सॉल्व करना है। तो 3 3 = 9, 5 5 = 25, तो 3/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू क्या, 1। एलसीएम कर लो 5, और ये 3 + 2 इज इक्वल टू 5, और इधर 1। अब देखो 5/5 हमारा क्या होगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5/5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। अरे क्लियर, ऐसे ही सॉल्व करना है ना, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, सारा स्टेप सारा प्रोसीजर, हर क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट अप्लाई होकर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, 3, 4, 5 सारा का ट्राई कीजिए, जो जो बनता है उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, तो इससे हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग इतना क्वेश्चन खुद से बना पा रहे हो, तो मुझे भी लगेगा ना हाँ भाई पढ़ा रहे कुछ तो फायदा हो रहा है, बच्चे को पढ़ा रहे कुछ तो फायदा हो रहा है, बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, 10 में तो बहुत ही है, बहुत ही ना, बाकी तो हम हैं साथ में। ठीक है, मैं तो सारा क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ, 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये आपके लिए क्लास वर्क है। ठीक है, इसको आप पहले सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो देखना। ठीक है ना, वीडियो पॉज करो, उसके बाद देखो क्वेश्चन अच्छा है। क्या है, ऐड करते हैं, एलसीएम देख लो, एलसीएम क्या होने वाला है आपका, शायद 6 होने वाला है, सॉरी 12 होने वाला है। कर लो, सॉल्व करो, 6x हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13/1, तो इधर से 1 होगा, इधर से 12 मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो 6x + 4x + 3x कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। 13x क्या हो जाएगा, 12 × 13 हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, क्या कटेगा, तो क्या बच गया, x = 12, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 12, 10, x = 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, x = 12। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ चेक
ईट। अरे हाँ या ना, चेक कर लें इसको, कर लें। अच्छा सर, कैसे चेक करेंगे सर? क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट करेंगे सर। क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 12 सर इज इन इक्वेशन 1 सर। इक्वेशन 1 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे सर। अच्छा सर, इक्वेशन 1 हमारा क्या है सर? ये। तो आइए इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा? इक्वेशन 1 ये है हमारा। अच्छा सर, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू क्या है? 13 है ना? अरे 13 है, पुट कर दें 12। x इज इक्वल टू 12 पुट करना है ना इक्वेशन में। 12/2 प्लस 12/3 प्लस 12/4 इज इक्वल टू 13। 2 6 are 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12, 6 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। सम अप कर लो, 13 इज इक्वल टू क्या हो गया? 13। हमारा आंसर जो आया है, जो हमारा सॉल्यूशन आया है, एक्स का वैल्यू आया वो सही आया है 12, क्योंकि क्या हो रहा है? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। ओके, अरे क्लियर? क्लियर ना? मिले नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, किसी किसी से हुआ था ये सॉल्व? ये जरा सा बोल दो, ठीक है ना? हो गया होगा, कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। और वीडियो भी अभी तक लाइक अगर नहीं किए होगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है? बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइक कर दीजिए, मन है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहे हो सारा बात तो आप ही बोल देते हो, चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है? कर दो लाइक, क्या उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है? इसका मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। क्या है? एलसीएम कर लो, ठीक है? एलसीएम करोगे तो क्या होने वाला है? ये 24 होने वाला है, ये 8 2 16x होने वाला है ना? और 8 से 3 बार में जाएगा तो 3 3 9x होने वाला है, इज इक्वल टू 7/12 होने वाला है। सिंपली सॉल्व करोगे तो 7x/24 होने वाला है, इज इक्वल टू 7/12 होने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 7x इंटू 12 होने वाला है, इज इक्वल टू 7 इंटू 24 होने वाला है। 12 से 2 बार में कट गया तो 7 और 7 कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं? 10 x इज इक्वल टू इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है? थोड़ा राइटिंग खराब है, नीचे लिखा गया, कोई नहीं। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? नाउ चेक ईट। अरे ईट, खाना खाने वाला नहीं, इट इट, इसको हम लोग चेक करेंगे, इस इक्वेशन को चेक करेंगे जिसका सॉल्यूशन हमारा क्या है? 2 आया है, तो वो सही आया कि नहीं आया सही, ठीक है? चलो जी, पुट कर दें सब्स्टिट्यूट, ठीक है? स्पेलिंग गलत हो रहा है क्या? कंफ्यूजन हो जाएगा ना। x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा ये है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो क्या है? 2x/3 माइनस 3x/8 इज इक्वल टू 7/12। x इक्वल टू क्या है भाई? 2 आया है, तो 2 इंटू 2/3 माइनस 3 इंटू 2/8 इज इक्वल टू 7/12। अच्छा जी, 4/3 माइनस 6/8 इज इक्वल टू 7/12। मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम कर लो, 24 आएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अरे होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? अरे क्लियर? अरे क्लियर? सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है? अच्छा सर, ये आपका हो गया, इतना हो गया है। अच्छा, 8 4 32 होता है, यही तो मैं देख रहा हूँ अभी तक। 8 4 32 हो गया, और ये आपका 14/24 हो गया, दैट इज इक्वल टू 7/12 हो गया। इसको वापस से कट कुट करें तो 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, दैट मीन्स 7/12 इज इक्वल टू 7/12। LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। ओके ओके ओके। आइए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा लग रहा है देखने में? टफ लग रहा है? अरे लेंदी लग रहा है? अरे बोल दो, लेंदी लग रहा है क्या भाई? अरे कुछ नहीं यार, सिंपली आप सॉल्व तो करो, सिंप्लीफाई तो करो, सिंपली बेसिक सा सिंप्लीफाई होता है वो तो करो। इसको ओपन तो करो, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट करो ना। x+2 इंटू x+3 ये तो खोलने आता है। ये भाई पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, ठीक है? फिर ये भाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? बोलो 3x। फिर ये भाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है +2x। फिर ये भाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो +6, ठीक है?
उसी तरह ये भाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, उसी तरह ये भाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2x, उसी तरह ये भाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x, और ये भाई फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 हो जाएगा। उसी तरह माइनस 2x इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भाई एक्स स्क्वायर और ये भाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों कितना हो गया भाई 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और tx स्क्वायर क्या हो गया खत्म हो गया, दैट मीन्स खत्म। ठीक है 3x प्लस 2x 5x माइनस 2x, तो 2x से 2x भी खत्म हो गया और क्या बच गया 3x से 3x नहीं खत्म हुआ, अरे नहीं खत्म हुआ। ठीक है तो 3x प्लस 3x 6x माइनस 2x 4x। ठीक है ऐसे सॉल्व करना सीखो। अब इंटीजर क्या 6 और माइनस 6 खत्म हो गया भाई। हाँ भाई कैसा क्वेश्चन है, खत्म हो जा रहा है। ऐसे कैसे खत्म होता है, ऐसे कैसे हो गया भाई, तो मतलब 4x इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू 0, क्यों 0 सॉल्यूशन नहीं है क्वेश्चन का, हो सकता है ना। तो 10 x इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब क्या करेंगे, नाउ चेक इट, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन है हमारा, ये है, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x का वैल्यू मतलब पट देंगे। तो x का वैल्यू पट तो भाई पहले इक्वेशन लिख लो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ भाई ऐसा ही है, प्लस x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये क्या हो गया 0 प्लस 2, एक्स का 0 पटक देना, तो 0 प्लस 2 क्या होगा, 0 प्लस 2 क्या होगा, जैसे 0 प्लस 2 होगा तो 0 प्लस 2 क्या होगा 0 होगा ना, सॉरी 2 होगा ना, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 2 तो माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 3 6 हो जा रहा है और ये 3 इंटू माइनस 2 तो ये माइनस 6 हो जा रहा है, और ये 2 इंटू 0 तो 0 से सारा कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होने वाला है, तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 6 से 6 खत्म, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। हो गया ना, अरे डन ना, समझ में आ गया, अरे आगे तो बोलो यस सर, मतलब कमेंट कर दो यस सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास वर्क, एक बार सॉल्व कीजिए आप। हो गया, अरे सॉल्व हो गया मतलब पॉज करके देख लो ना, इतना जल्दी कौन सॉल्व करता है, इतना जल्दी तो मेरे से भी नहीं होगा। ठीक है तो पॉज करके सॉल्व करो, कमेंट कर दो आंसर, फिर वीडियो देखो, फिर देखते हैं आपका आंसर सही है या रॉन्ग, मतलब राइट या रॉन्ग। ठीक है तो मैं रिप्लाई तो दूंगा जरूर, अगर सही हो तो सही, रॉन्ग हो तो भी रिप्लाई दूंगा। ठीक है बट क्वेश्चन नंबर लिख देना कि हाँ 7 का 6 आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है सर, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है सर, फ्रैक्शन में आ रहा है फ्रैक्शन में डाल दो। ठीक है सॉल्व करें, एलसीएम कर देते हैं 2 5 5 10, और इधर अलग रहने देते हैं उसको अभी। ठीक है ना, हम लोग को एक्स को सेपरेट करना है ना, तो एलसीएम करते हैं 2 5 5 10, एलसीएम क्या होगा 5 10 ही होगा। ठीक है देख लेना, तो ये 5 बार में लग रहा है तो 5x हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा देख लेना, और ये आपका 2x हो जाएगा, अच्छा तो देखना, प्लस 3x होगा। ठीक है इज इक्वल टू 1/5 होगा, 5 पर 2 7 प्लस 3 10x माइनस 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 10x माइनस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 5 से 2 बार में गया खत्म, बचा क्या 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है तो 10x इज इक्वल टू, ये भाई इधर गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया, 2 और 8 क्या हो गया, ये भाई इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 2 और 8 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, अरे आएगा, तो 10 x इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्लियर, अरे क्लियर, अच्छा ठीक है सर। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करते आ रहे हैं अभी तक, नाउ चेक इट, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा शायद ये है, यही है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं,
तो एक्स बाई टू सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स बाई टू माइनस 4/5 प्लस एक्स बाई 5 प्लस 3x बाई 10 इज इक्वल टू 1/5। यही होगा इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हम लोग 2 पटक देते हैं, इसमें पटक दीजिए सर, 2/2 माइनस 4/5 प्लस 2/5 हो गया, और ये 3 इंटू 1/10 और 3/10 हो गया। क्लियर? अरे क्लियर, अरे क्लियर ना, इज इक्वल टू 1/5 हो गया। एलसीएम निकाल लो, 10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, अरे बोलो, अरे बोलो ना, 3 हो जाएगा, और ये आपका 1/5 हो जाएगा। 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 3 10 होगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, तो 2/10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। और इधर देखिए सॉल्व करके, तो ये भाई कट जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। क्लियर? क्लियर? नोट कर लो, नोट करके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 10 11 खुद से ट्राई करो, कमेंट करो, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे होंगे आप लोग, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, अभी तक हम लोग डिनोमिनेटर में देखने आ रहे थे। ठीक है, कोई नहीं, इसको भी हम लोग सॉल्व ही करेंगे सिंपली। ठीक है, तो 7/x प्लस 35/1 इज इक्वल टू 1/10। एलसीएम x और 1 का, कोई भी नंबर का एलसीएम करो 1 के साथ तो x ही होने वाला है। तो यहाँ पे 7 होगा, डिवाइड करके देख लो, और यहाँ डिवाइड करके देखो तो 35x यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई होकर लिखा होने वाला है। तो ये 1/10 यहाँ पे होने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो 7 इंटू 10 70 हो जाएगा, प्लस 35 इंटू 10 350x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अरे देखो 10 ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना 10। ठीक है, और x 1 में गया, तो x इंटू 1 x हो गया। अब देखो x वाला एक साथ कर दो, x वाला एक साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 70। चलो ये पार्टी को हम लोग इधर कर देते हैं, x को इधर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो 350x इज इक्वल टू 350x माइनस x इज इक्वल टू -7, ऐसा लिख सकते हैं, -70। तो 70 इधर चला गया ना, अब क्या हो गया 349x इज इक्वल टू -70। तो x का वैल्यू क्या होने वाला है, -70/349। ठीक है, बस ऐसे ही मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना है, लिखना है आप लोग लिख लेना। सब्सटीट्यूट कर दो 7/x प्लस 35 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो 7/-70/349, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे, भेजेंगे ना। अरे क्लियर ना, जब भी 3 रहता है तो जब भी आपको ऐसे 3 में दिख रहा है तो नीचे थर्ड वाला पार्टी को ऊपर भेज दो। और 4 ऐसे देखिए 2/4 प्लस 4/3, सिंपल था, 3 को ऊपर और ये थर्ड वाला को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ 3 दिख रहा है, 3 पार्टी, तो थर्ड पार्टी को फर्स्ट पार्टी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जब भी नीचे वाला ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 349, और माइनस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, अपॉन 70, 7 से 10 बार में कट रहा है, प्लस 35 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, -349/10 प्लस 35 इज इक्वल टू 1/10। एलसीएम कर लो तो -349 प्लस 350/10 होने वाला है, इज इक्वल टू 1/10 होने वाला है। और ये सॉल्व करो तो यहाँ बचने वाला है 1/10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/10। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोलो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, इसके बाद सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, तो मैं वैसे ही बता दिया हूँ जैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आ जाए, देख लें। एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग का स्टेप यहाँ पे एलसीएम ही करना है, तो एलसीएम कर लेते हैं। 5 इंटू हो जाएगा ये 2x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं करूँगा, 9 10 11 में खुद से वेरीफाई करना। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो 5 टू 10x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -3 इंटू 6 आपका 18x हो जाएगा, और -3 इंटू -2 प्लस 6 हो जाएगा, अपॉन 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। 3 इंटू 10x माइनस 18x, अंदर का सॉल्व कर लें, ये 3 10x माइनस 18x माइनस 8x और -5 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, 3 5 जा 15, तो -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो -8x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो -8x इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो x इज इक्वल टू 4/-8, तो यहाँ कट के हो जाएगा -x इक्वल टू -1/2। और आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, या मैं कर दूँ, अरे बोलो कर दूँ क्या,
चलो कर देता हूँ। एक्स का वैल्यू क्या आया -1/2, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है, डायरेक्ट पुट करता हूँ, लिखता नहीं हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग खुद से। तो 2x -1/3 है, -6x -2/5 है, इक्वल टू 1/3 है। क्या पुट करना है एक्स की जगह -1/2, तो 2 इंटू -1/2 -1/3, ठीक है, 6 इंटू -1/2 -2/5 इक्वल टू 1/3। क्लियर, 2 से 2 गया, 2 से यहाँ 3 बार में गया, ठीक है, तो यहाँ हो गया -1 और -1 पहले से था, -1/3 माइनस यहाँ 3 हो बचा, ठीक है, 2 से 3 बार में कटा, 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा -3 और यहाँ -2, ब्रैकेट यहाँ क्यों दिए क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, अपॉन 5। क्लियर, इज इक्वल टू 1/3। ये क्या हो गया -2/3 माइनस, और ये आपका हो गया -5/5, ठीक है, ओके सर, ये आपका 1/3। अच्छा, ये देखो कट गया, यहाँ क्या बचा -1 और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये भाई खा जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2/3 + 1/1 इज इक्वल टू 1/3। एलसीएम करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, ये 1/3 आएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 हो गया, हेंस वेरीफाई। LHS इक्वल टू RHS हो गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। क्लियर, अरे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे क्या सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व करें। कुछ अलग लग रहा है क्या? अरे कुछ अलग लग रहा है तो बोल दो, कमेंट करके बोलो सर मज़ा नहीं आ रहा। अरे कमेंट नहीं करना है ना सब चीज़ में, ये सब बच्चों वाला चीज़ करोगे, थोड़ा अपना भी होना चाहिए ना, ठीक है, समझ रहे हो। सॉल्व करो, और साथ में करते हैं। क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करो ना भाई, सबसे पहले ब्रैकेट हम लोग को ओपन करना पड़ता है सिम्प्लीफिकेशन में। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 13 इंटू वाई कितना हो जाएगा 13y -52 -3 इंटू वाई -3y, और ये 3 इंटू 9 -3 इंटू -9 मतलब 27 -5 इंटू वाई -5y -20 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, ये -52 + 27, ये -20 एक प्रजाति का, 13y -3y -5y एक प्रजाति का, ठीक है, तो 13y -3y -5y, ठीक है, और ये 52 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 27 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 20 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर, 13 - 3 10 10 - 5 5 तो 5y, और ये 52 - 27 25 और प्लस 20 45, दैट मीन्स y का वैल्यू आ गया 9। इक्वेशन में रख दें, अरे रख दें, चलो इक्वेशन में हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट, लिखने वाला लिख लेना इसके पहले, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। 13 इंटू वाई की जगह हम लोग क्या करेंगे 9 डायरेक्ट पुट करेंगे, -4 -3 इंटू वाई की जगह डायरेक्ट 9 पुट कर रहे हैं, 9 - 9 ये आपका 0 हो जा रहा है। क्लियर, -5 इंटू 9 + 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 13, ये क्या होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 13 इंटू 5 क्या हो जाएगा 65 खुल के हो जाएगा, ये 0 हो चुका है और ये 13 हो रहा है, ठीक है, तो 13 इंटू 5 65 -65 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। क्लियर, सिंपल सा भाई। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मुझे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखेंगे, इतना एक दिन में काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बन रहा है तो बहुत बढ़िया, आगे में जाके बनाओ यार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, मज़ा आ रहा है ना। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें सर, मैं तो आ ही नहीं रहा है। अरे कैसे नहीं आएगा, आप इसको सिंपल सा लिख सकते हो ना, 2 × x - 5/3 चलेगा। अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा सर, ओके, ये x - 2/4 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 9/2 सर। अच्छा ऐसे करके लिखना पड़ता है, हाँ भाई लिखना होगा ना, सेपरेट करना होगा ना। चलो सिंप्लीफाई कर लें, 12 4 × 2, तो 4 × 2 × x - 5 माइनस 3 × x - 2 इज इक्वल टू 9/2। ओ ओ ओ ओ ओ ओपन कर दें, 4 × 2 क्या होगा 8 होगा, तो 8 × x 8x -40 -3 × x -3x और -3 × -2 +6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 9/2। अच्छा 8x - 3x 5x -40 + 6 -34, इतना स्पीड कैसे कैलकुलेशन है सर,
हो जाता है, प्रैक्टिस करो ना साथ में, इसलिए तो बोल रहा हूँ आर्टिसन में सॉल्व करने भाई, प्रैक्टिस होगा तभी तो कैलकुलेशन स्पीड होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आइए यहाँ क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं सर? 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन के साथ और 12 को इधर, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? अरे कैसे करते हो सर, एक बार अच्छे से बता दो। तो 2 इंटू ऐसे हो जाएगा और ये 12 इंटू 9 हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा, माइनस 34 इंटू 2 78 हो जाएगा, इज इक्वल टू 108 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 78 इधर भेज देंगे तो 108 प्लस 78 हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना, 186 हो जाएगा। अपन अगर इस 10 को हम लोग इधर लाना चाहेंगे तो 186/10 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 93/5 हो गया। अरे क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ गलती हो गया, तो गलती हो गया तो क्या, माइनस 68 हो गया यहाँ पे, तो माइनस 68 यहाँ क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अरे बोलो, 176 हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? 176/10 हो जाएगा। ऐसा मिस्टेक नहीं करने का, और यहाँ पे 88/5 हो जाएगा। ठीक है ना, मिस्टेक सबसे होता है। तो x का वैल्यू 88/5 आ रहा है, तो इसको आप लोग इसी क्वेश्चन में पुट करो और वेरीफाई कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़े से। एक्सरसाइज 2.2 में मिलेंगे। इस एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ना। ठीक है, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना आप अच्छे से क्लियर करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट करके एंड सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड बाय।